मतलब सरकार के माध्यम से कुछ गोल मटोल ही चलते जा रहा है। इस बीच में भी सरकार से लड़ना पड़ रहा है, जूझ रहे हैं हम लोग। कभी वेतन वृद्धि के लिए, कभी वेतन टाइम में मिलने के लिए। अनुभव के आधार पे और वरिष्ठता के आधार पे आपको विभागीय परीक्षा ली जाएगी और उसमें नियमितीकरण किया जाएगा। दूसरा वादा ये रखा गया था, 1 साल का अनुबंध, 50% का आरक्षण, गवर्नमेंट टीचर के आने से हमको निकाला ना जाए। वो हमारा जो शोषण है ये गवर्नमेंट की आंशिक नीतियों के कारण में है, लेकिन एक गवर्नमेंट टीचर 2 या 3 पीरियड पढ़ाते हैं और वहीं पर अतिथि शिक्षक 6-6 पीरियड पढ़ाते हैं। क्योंकि कुछ भला हो जाएगा कहके हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कि कुछ हमारी वो क्या गवर्नमेंट हमारी इसको सुन ले और कुछ कर दे, फ्यूचर बना दे, इसलिए हम यहाँ पर लगी हुई। हर 9 महीने में हमारे यहाँ मतलब हमको निकाल दिया जाता है। इसलिए हम 10 तारीख को भोपाल जा रहे हैं। तो लगभग कितने अतिथि शिक्षक भोपाल में जमा होंगे? करीब वहाँ 50,000 के ऊपर ही अतिथि शिक्षक इस बार। जब चुनाव का दौर होता है, विधानसभा चुनाव जब अपने चरम पर होता है या उसकी सरगर्मियां तेज होती है, तो सरकार नाराज अधिकारी कर्मचारियों से बड़े बड़े वादे करती है। ऐसा ही अतिथि शिक्षकों के साथ भी हो रहा है। जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, जब शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश शासन के, तो उन्होंने अतिथि शिक्षकों से कुछ वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि उनका वेतन वृद्धि होगी, वेतन वृद्धि की बात करी थी और जो कि हुआ, लेकिन वो जो मानदेय था वो अभी तक इनको नहीं मिल पाया है। एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे। अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख 1 या 2 3 4 जो भी होती है उसमें सबको मानदेय मिल जाए। मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर द्रुककर, और मैं सीएम राइस लांजी के अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। और हमारी मांगे सर, वैसे हम तो 2008 से अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई है और आज 15 साल हो चुके हैं। इस बीच में भी सरकार से लड़ना पड़ रहा है, जूझ रहे हैं हम लोग। कभी वेतन वृद्धि के लिए, कभी वेतन टाइम में मिलने के लिए और कभी नियमितीकरण के लिए। मतलब सरकार के माध्यम से कुछ गोल मटोल ही चलते जा रहा है। और हमारे अभी जैसे माननीय श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 सितंबर को महापंचायत रखी थी, 2 सितंबर 2023 को, और इस महापंचायत में उन्होंने हमारी मांगों को पूर्ण रूप से लिखित तौर पर कहा गया था कि कुछ मांगे आपकी पूरी कंप्लीट कर देंगे। और आज सर वो 1 साल हो चुका है, उस बीच में हमारी मांगे पूर्ण नहीं हुई। क्या वादे किए गए थे चुनाव के पहले सरकार द्वारा आपसे? हमारे वादे रखे गए थे, जिसमें से अनुभव के आधार पे और वरिष्ठता के आधार पे आपको विभागीय परीक्षा ली जाएगी और उसमें नियमितीकरण किया जाएगा। दूसरा वादा ये रखा गया था कि 1 साल के अनुबंध में, जैसे कि अभी हर 9 महीने में हमारे यहाँ मतलब हमको निकाल दिया जाता है, तो सरकार ने कहा था कि हम आपको 1 साल के लिए अनुबंध रखेंगे। यदि कोई ट्रांसफर से आता है या प्रमोशन से भी आता है या नया मतलब नई भर्ती के रूप में अगर कोई रेगुलर टीचर आता है तो आपको निकाला नहीं जाएगा। वो वादा भी अधूरा रह गया। और ये भी कहा गया था कि वेतन आपको हर महीने के 7 तारीख को दिया जाएगा। तो सर अभी तक कोई वेतन बढ़ने के बाद वेतन कोई प्राप्त हुआ आप लोगों को? हाँ, वेतन बढ़ने के बाद हमें प्राप्त तो हुआ, लेकिन टाइम में कभी नहीं रहा। कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, ऐसा लेट करते हुए हमको मतलब पेमेंट मिलता था। और शिक्षा में क्या समस्या आप लोगों को आ रही पढ़ाने के दौर पे, या फिर क्या अभी जैसे लांजी सीएम राइज हो चुका है, तो क्या समस्या पे सुधार हुआ? शिक्षा में जैसे रेगुलर टीचर काम करते हैं उनसे ज्यादा काम अगर देखा जाए तो गेस्ट टीचर 5-6 पीरियड रेगुलर जब से स्कूल आए तब से उन लोग करते हैं। कोई उसमें कमी नहीं होती काम करने में। एक प्रकार से बोला जाए कि हर अतिथि शिक्षक का शोषण ही होता है, प्रताड़ित ही होता है कि जब 11 बजे से आए तो वो शाम को 5 बजे ही जाए। किस तरह की प्रताड़ना आप लोगों से हो रही है, आप लोगों के साथ? क्या प्रताड़ित, क्या समय पे आपको वेतन नहीं मिला या क्या प्रताड़ना हो रही है? देखिए, स्कूल से प्रताड़ित तो नहीं होते, लेकिन जो हम काम करने के लिए आते हैं तो हमें अतिथियों को 6-6 पीरियड दिया जाता है। और ये 6 पीरियड मतलब कि हम दिन भर में थक जाते हैं,
लेकिन एक गवर्नमेंट टीचर 2 या 3 पीरियड पढ़ाते हैं और वहीं पर अतिथि शिक्षक 6-6 पीरियड पढ़ाते हैं। तो वो हमारा जो शोषण है ये गवर्नमेंट की आंशिक नीतियों के कारण में है। और हमारी जो लड़ाई है जो पिछले बार 2 सितंबर हुई थी, प्रमुख मांगे उसमें हमारी मांगी गई थी, जिसमें से 1 साल का अनुबंध, 50% का आरक्षण, गवर्नमेंट टीचर के आने से हमको निकाला ना जाए और हमारी डबल मानदेय 9,000 से बढ़ा करके 18,000। ये तो हो चुकी है मानदेय, 18,000 मिल रहा है हमें, लेकिन बाकी की जो घोषणाएं हैं वो अभी घोषित नहीं हुई है, इसलिए हम 10 तारीख को भोपाल जा रहे हैं। क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब आप लोगों को पढ़ाने के लिए क्या ऐसे पीरियड निर्धारित किए जाते हैं कि आप लोग 2 पीरियड पढ़ाएंगे, 4 पीरियड पढ़ाएंगे, शासन जैसे कोई क्राइटेरिया है? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, वो प्राचार्य सर के ऊपर रहता है और जो मानदेय है वो मासिक रूप से दिया जाता है। आप लोग कितने अतिथि शिक्षक है सीएम राइज में अभी हो? अभी वर्तमान में 20 करीब शिक्षक हो, गेस्ट टीचर। लेकिन आपके यहाँ कुछ ही संख्या दिख रही है। कुछ शिक्षक कक्षा अभी आए नहीं है। अच्छा, कक्षा का संचालन चल रहा है कल इसको लेकर तिरंगा यात्रा रैली भी है भोपाल में। तो लगभग कितने अतिथि शिक्षक भोपाल में जमा होंगे? करीब वहाँ 50,000 के ऊपर ही अतिथि शिक्षक इस बार तिरंगा यात्रा रैली में जमा होंगे। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार संडे। आप कब से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? 2011-12 से पढ़ा 2011-12 से आप अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे। तो क्या आपको यहाँ पर अभी तक के देखने को मिला, और आप इतने सालों से इतने सब शिक्षकों में सबसे ज्यादा बड़ी स्टाफ रहती थी, मतलब क्या आप लोग को यहाँ प्रोग्रेस दिख रही है और क्या आप कहना चाह रहे हैं? प्रोग्रेस तो अब कुछ अब क्या है, अपना जीवन यापन अपन नश्वर कर दिए यहाँ पर, क्योंकि कुछ भला हो जाएगा कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कि कुछ हमारी वो क्या गवर्नमेंट हमारी इसको सुन ले और कुछ कर दे, फ्यूचर बना दे, इसलिए हम यहाँ पर लगी हुई। तो आप अभी सरकार से अपने स्तर पे क्या मांगे हैं जो पहली प्राथमिकता पे जो पूर्ण होनी चाहिए? पहली प्राथमिकता हमारी है कि हमको नियमित किया जाए, क्योंकि 2 सितंबर 2023 को उन्होंने स्पष्ट घोषणा किए थे कि गुरुजी के तर्ज पे आपको नियमित किया जाएगा विभागीय परीक्षा लेकर, मगर उन्होंने 5-6 मांगे उन्होंने रखे थे, बशर्ते उसमें से एक ही मांग पूरी हुई जो डबल वेतन की है। विचार मीडिया के माध्यम से आप सरकार से कौन सी प्रमुख मांगे है जो आप लोग जिसके लिए हमारी प्रमुख मांगे सितंबर 2023 को जो रखी गई थी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, वो मांगे ही हमको मतलब पूरी हो जाएं। इसी 4-5 मांगों को लेके हम भोपाल में भी कल हमारा आंदोलन होगा, वहाँ तिरंगा यात्रा के रूप में। यहाँ पर सरकार से जो विधायक है, लांजी के विधायक राजकुमार कटरा भी और भाजपा के यहाँ पर सांसद भी है, और किस्मत से जो शिक्षा मंत्री है उनको इस बालाघाट जिले का प्रभार भी है। तो क्या आप लोग इस क्रम में क्या कहेंगे कि क्या फिर भी आप लोग हम सर यही कहेंगे सभी मतलब जो हमारे लीडर हैं उनसे कि हमारे सितंबर 2023 को जो महापंचायत में निर्धारित किया गया था हमारी मांगों को लेकर, बस वो पूर्ण हो जाए। निश्चित ही जब इंसान या कोई व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो उसके लिए वेतन एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर उस व्यक्ति को वेतन समय पर ना मिले या फिर समय पर मिलने के बजाय अगर जो वेतन बन रहा है वो आधे पर आधा मिले, तो भी कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार से विचार मीडिया के माध्यम से मेरा ये अनुरोध है कि अतिथि शिक्षकों की जो भी प्रमुख मांगे है, जो भी प्रमुख स्थिति जो उनके साथ जो भी चल रहे हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा करे और कहीं ना कहीं उनको एक राहत प्रदान करे। विचार मीडिया के लिए मैं सफीक खान, कैमरे के पीछे सुमित सेवास।